हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट एकेडमी पर। और आज हम सीखने वाले हैं जितने भी 3D के आपके फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे बारी बारी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 3D के वो सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं और विथ लॉजिक और विथ कॉन्सेप्ट के साथ, यानी लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। बस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को जान लेना है, ठीक है। तो फार्मूले को जान लेंगे तो क्या होगा, और अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फार्मूले को जान लेने से भी क्वेश्चंस होने वाला है। सिर्फ फार्मूले आपको पता रहेंगे, कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है टीयर 1 में, टीयर 2 में भी आ जाता है। तो फार्मूले जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा क्या है, कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजें हम आपको 3D का फिगर बना करके अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। 3D से घबराना नहीं, 3D सबसे आसान है। आपको फार्मूले पता होना चाहिए और थोड़ा सा माइंड चलाना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्यूबाइड, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यूबाइड देखेंगे, ठीक है। क्यूबाइड, क्यूबाइड मीन्स आपका क्या कहते हैं, घनाभ, ठीक है। घनाभ, देखिए ज्यादा डिटेलिंग इट मीन्स हम आपको यहाँ पे प्रूविंग करवाने वाले नहीं है, बट आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मोटा मोटा समझाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं। ये हमने क्यूबाइड बना दिया, ठीक है। क्यूबाइड हमने बना लिया, ये देखिए हमने क्यूबाइड बना दिया, ठीक है। तो यूं किया और यूं किया। जिसको बनाना नहीं आता पहले ये वाली लाइन बनानी, फिर इस तरीके से लाइन ऊपर बनानी है और यूं करना है और यूं करना है और यूं करना है, ठीक है। क्यूबाइड आपका बन गया, ठीक है। लाइनें आपकी बराबर रहेंगे तो क्यूबाइड थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो क्यूबाइड में हमें और चीजें क्या देखनी है, देखिए देखनी क्या है, एल ये आपकी लेंथ हो गई, मीन्स लंबाई हो गई, ये आपकी ब्रेथ इट मीन्स आपकी चौड़ाई हो गई, और ये आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और आपकी ऊंचाई हो गई। एक चीज और जानना है आपको, डायगोनल। डायगोनल क्या है, और ध्यान देना, डायगोनल कभी कभी लोग कह देते हैं ये रहे, कभी कभी बच्चे कहते हैं ये नहीं, तो ये आपका नहीं है डायगोनल। डायगोनल जो आपका वो इस तरीके से यहां से जाएगा। अभी मैं आपको 3D की वस्तुएं लेकर के भी कुछ ना कुछ लेकर आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक। ये जो लाइन है जो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायगोनल है, ठीक। क्या आपका डायगोनल है। तो देखिए, तो रफ कर दिया, रफ कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो डायगोनल आप समझ गए, ठीक। अब इसमें समझना तो कुछ नहीं था, अभी कुछ आप अभी समझे क्या, कुछ नहीं। तो अब समझने वाली बात अब आती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जानना क्या आपको, फलक, यानी कि फलक कितने हैं और आपका पार्श्व फलक कितने हैं, पार्श्व फलक कितने हैं, फलक कितने हैं और पार्श्व फलक कितने हैं, और आपको जानना है किनारे कितने हैं, किनारे कितने हैं, और आपको जानना है शीर्ष कितने हैं। ये आपको जानने हैं पहले इसके बारे में, ठीक। किनारे को बोलते हैं एज, और आपको जो है, और आपका शीर्ष को क्या बोलते हैं, मिस्ट इट मीन्स वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। चलिए, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस अभी पहले इसको जानना है, ठीक। फलक और पार्श्व फलक और एज और आपका वर्टेक्स, ठीक। तो देखिए, फलक हम देखेंगे, फलक पहले इसमें आपको दिखाते हैं, फिर आपको 3D की चीजें कुछ लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, फलक, फलक कितने हैं, टोटल फलक की बात करें तो टोटल फलक 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए, पहले काउंट कर लेते हैं तब लिखते हैं। ये एक फलक और ये आपका एक फलक, और ये आपका ये फलक और आपका ये एक फलक। ध्यान से समझिएगा, ये नीचे का फलक है, नीचे का है, और ये ऊपर का है। फलक 2 हुआ, ऊपर का और नीचे का, और ये दाएं का, यानी इस साइड का और इस साइड का। ऊपर का और नीचे का 2 फलक हुए, और इधर का और इधर का कितने हुए, 4 फलक हुए, और एक सामने का और एक पीछे का, यानी कि हो गए कि नहीं, 6 फलक। तो ये 6 फलक हमने लिख दिया। घबराना नहीं, मैं और समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, पार्श्व फलक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने कहा 6 फलक, यहाँ पे आपको काउंटिंग करा दिया, और यहाँ भी देख लीजिए 6 फलक।
देखिए फलक मैंने कहा 6, तो ध्यान से देखिए, एक फलक ये हुआ, ठीक सेम ऐसा ही इधर भी एक फलक, 2 फलक हुए, एक इधर फलक हुए 3, और इधर फलक हुआ 4, और इधर फलक हुआ 5, और नीचे हुआ फलक 6। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके कितने हो गए? 6 फलक हो गए ये आपका। तो लिख दिया मैंने। पार्श्व फलक सेम दैट, पार्श्व फलक, पार्श्व फलक, पार्श्व मीन्स चारों साइड का फलक, चारों तरफ का फलक, चारों तरफ का फलक पूछा है। ऊपर के और नीचे के फलक को छोड़ देंगे, ऊपर के और नीचे के फलक को छोड़ देंगे, ऊपर के और नीचे के फलक को छोड़ देंगे, तो कितने फलक बचे? तो 4 फलक। तो चारों साइड का ही फलक लेंगे, यानी इधर का, इधर का और इधर का और इधर का लेंगे बस, ठीक है। तो हमारे पास 4 फलक हो गए, ठीक। और आपके किनारे की बात की जाए तो किनारे कितने हैं ये भी देख लेते हैं। किनारे देख लेते हैं। किनारे पहले यहाँ देख लेते हैं। किनारे आपके 1 किनारे, 2 किनारे, 3 किनारे, 1 2 3 और एक 4 किनारे हुए, और 4 ही किनारे यहाँ भी हुए, 1 2 3 और 4 हुए। और ध्यान से देखिए, ये किनारे काउंटिंग हो गए, तो ये बचे 5, यानी कि 4। देखिए ध्यान से फिर से, 1 2 3 4 हुए, 5 और 6 हुए, और आपके 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, और आपके 11 हुए, और आपके 12 हुए। नहीं समझ में आएगा, फिर से देख लीजिए। मैंने कहा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 हुए, तो 4 नीचे भी हो गए, ठीक है। और ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। 4 4 8 हुए है ना, तो ये 2 होंगे, 8 9 10 और आपका ये 11 और एक 12, ठीक। इसको और इसको नहीं लेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब इधर देख लीजिए, मैंने कहा किनारे कितने होंगे? 12 किनारे होंगे। देखिए 1 किनारे, 2 किनारे, ध्यान से देखिए इस साइड को, 1 और 2 और आपका 3 और आपका 4 किनारे हो गए। तो 4 ही इधर भी होंगे कि नहीं? 4 इधर, यानी 8 किनारे हो गए, मिल गए। तो अब देखिए, और ये किनारे तो काउंटिंग हो गए हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे। 4 4 8 हुए, 9 और 10, और सेम दैट इधर भी 11 और नीचे 12। नीचे मतलब ये भाई, ठीक है। यानी कि आपके कितने 12 क्या हो गए? किनारे हो गए। यहाँ से भी जान लिया और यहाँ से भी जान लिया, ठीक। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो दिमाग चलेगा, तब जब आपको 3D की चीजों को समझे रहेंगे तभी आपका दिमाग चलने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, ठीक। फिर आपका आ गया वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। जैसे आप त्रिभुज हो गया, आप ट्रायंगल देखते हैं तो कहते हैं एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, यही है बस। यही क्या है? वर्टेक्स है, ठीक। तो देखिए, तो इसमें भी ऐसे देख लीजिए कितने शीर्ष है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होने वाले। लिख दे। कहा सर आपने तो दिखाया नहीं, कहाँ है? 8, ये देखिए 8 है, मैं आपको दिखाता हूँ। 8 है, 1 है, 2 3 4 हुए ना। क्या इसके अलावा इधर और कहीं है? नहीं है, तो 4 इधर भी हुए ना, तो हो गए 8 की नहीं, यानी 8 क्या है? आपके वर्टेक्स हो गए, यानी शीर्ष हो गए, ठीक। तो इतना तो समझ गए होंगे। फिर अब हम चलेंगे इसके फार्मूले की ओर, ठीक। फार्मूला क्या क्या जानेंगे हम? आपका जानेंगे TSA जानेंगे, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप जानेंगे CSA, TSA जानेंगे, CSA जानेंगे, और आपका जानेंगे डायगोनल जानेंगे। क्या जानेंगे? डायगोनल जानेंगे। डायगोनल जानेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई 3D की चीजें हैं तो हम क्या जानेंगे? वॉल्यूम जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? वॉल्यूम जानेंगे। अगर कोई 3D की चीजें हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या जानेंगे? TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया, इट मीन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो क्या होता है? वो होता है 2LB प्लस BH प्लस आपका HL, ठीक। ये हो गया। और अब हम जानेंगे CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं क्या? कमरे के चारों दीवारों को क्षेत्रफल भी कहते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे पूछ लेता क्वेश्चन में, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो आप बताइए क्या? आप बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया, इट मीन्स कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 क्या होता है? 2
2l प्लस बी इंटू आपका एच होता है। क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, चलिए। और डायगोनल क्या होता है? जो डायगोनल होता है वो आपका होता है, इंक गड़बड़ हो रही है, जो आपका डायगोनल होता है वो आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और प्लस आपका एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपका एच स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, चलिए। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू आपका एच होता है। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको पहले इधर ये आपको मैंने फिगर बना दिया। ठीक है, और फलक कितने होते हैं? 6 मैंने आपको दिखा दिया। पार्श्व फलक कितने होते हैं? 4 मैंने आपको दिखा दिया। और किनारे कितने होते हैं? मैंने आपको दिखा दिया, 12 होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, अब इधर देखिए, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? 2lb प्लस bh प्लस hf। ठीक है, फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, और डायगोनल पूछ लिया, विकर्ण पूछ लिया। क्या पूछ लिया? इसका विकर्ण पूछ लिया। तो आप कैसे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम पूछ लिया तो क्या करेंगे? वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, चलिए। तो हम क्या सीखने वाले हैं? क्यूब सीखने वाले हैं ना। क्या सीखने वाले हैं? क्यूब। क्यूब मैंने कहा यानी कि आप कह सकते हैं घन, है ना। क्या कहेंगे? घन। क्यूब उससे भी आसान होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला है। देखिए, इसमें जो आपका एल होता है यानी लेंथ और ब्रेथ और आपका हाइट जो होता है वो सभी क्या होने वाला है? वो सभी आपका सेम होने वाला है। ठीक है, वो सभी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यानी लेंथ, ब्रेथ एंड आपका हाइट जो है वो सभी क्या होने वाला है? क्या होने वाला भाई? सेम होने वाला है। तो ये उससे भी आपका आसान होने वाला है। ठीक है, उससे भी आपका आसान होने वाला है। आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूब बनकर तैयार हो गया। और मैं आपको कहूँ या आपको दिखे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हैं तो मानिएगा नहीं, मैं पहले ही बोल दिया आपका क्यूब है। और क्यूब में जो लेंथ होता है और आपका जो ब्रेथ होता है और आपका जो हाइट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? इक्वल है। ठीक, चलिए। तो इसमें भी सेम चीजें हैं, इसमें भी बस फलक इसमें भी उतने ही होने वाले हैं। और आपका पार्श्व फलक यानी पार्श्व पृष्ठ का फलक, ठीक है, वहां भी पार्श्व पृष्ठ ही था। ठीक है, पार्श्व फलक हम लिखेंगे शॉर्ट में, पार्श्व फलक लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठ का फलक समझ जाइएगा। ठीक है, पार्श्व फलक और आपका क्या था? किनारे थे। ठीक है, किनारे हो गए। और आपका क्या था? किनारे हो गए और आपके क्या हो गए? शीर्ष हो गए। इट मीन्स वर्टेक्स हो गए। ठीक है, बस आपको फिगर के माध्यम से उसमें बताया गया था, इसमें भी बताया जा रहा है। और उसमें मैंने आपको 3D को दिखाया था, इसमें मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, सेम चीजें हैं, बस साइडें सेम है और क्या। ठीक है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसमें भी फलक कितने हैं? फलक 6 हैं। और पार्श्व फलक यानी चारों साइड की फलक बोल दिया जाए तो आपका 4 ही होने वाला है। और किनारे की बात की जाए तो किनारे कितने? 12 होने वाले हैं। और किनारे कितने होने वाले हैं? 12 होने वाले। और शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष कितने होने वाले हैं? 8 होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये इनका पता नहीं कैसे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गए, बस आपको फार्मूले जानना है, बस कुछ नहीं। तो इसका भी सेम चीज है, हम जानेंगे टीएसए। आपको क्लियर यहाँ तक दिख रहा? हाँ, ठीक है। टीएसए, सीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम जानेंगे वॉल्यूम जानेंगे, और हम जानेंगे क्या जानेंगे? वॉल्यूम जानेंगे। और हम क्या जानेंगे? इसका हम जानेंगे डायगोनल जानेंगे। क्या जानेंगे? डायगोनल। ठीक है, आसान होने वाला है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो कर्व आपने लिखा था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो आप लिखे थे उसको कर्व्ड नहीं, आप लेटरल सरफेस एरिया लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? लेटरल सरफेस एरिया। क्या लिखिएगा? लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड वो साइड नहीं है, वो आपका लिटरल है। ठीक है, क्या है? लिटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा लिटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड, कर्व्ड तो आप समझ रहे हैं ना,
जो बेलन होता है इसमें कर्व्ड हो गया या फिर सर्कल में कर्व्ड हो गया, तो इसमें कर्व्ड थोड़ी ना है, ठीक है। इसमें आपका लिटरल सरफेस एरिया, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, लिटरल सरफेस एरिया। और वहां पे जो लिटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था किसमें, क्यूबाइड में, ध्यान दीजिएगा। लिटरल सरफेस एरिया जो बताया था उसी को कहते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो वही फार्मूला लगाएंगे क्या, 2l+b/h, ठीक है। चलिए, तो हम इसका फार्मूला जानेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका होगा क्या, 6a²। क्या होगा, 6a² टोटल सरफेस एरिया होगा। और क्या है, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, लिटरल सरफेस एरिया होने वाला आपका 4a² होने वाला है। उसके बाद आपका वॉल्यूम क्या होने वाला है, वहां पर वॉल्यूम अलग, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग थी, तो हम लिखते थे L/B/H लिखते थे। अगर यहाँ पे सभी चीजें मैंने कहा लेंथ ब्रेथ जो भी है वो क्या है, वो सेम है। क्या है, ये तो मैं आपको बता रहा था, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये क्या है, हाइट है, लेकिन ये क्या है, ये सेम है। अगर ये a है तो ये भी a है और ये भी क्या है, a ही है। सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, सेम ही है। तो हम कहेंगे a/a/a=a³ होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, क्या कहेंगे, साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्या होगा, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब होगा क्या, इसका वॉल्यूम। क्यूब का क्या, वॉल्यूम क्या होगा, आपका साइड का क्यूब, ठीक है। और आपका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका a√3, ठीक है। जिसको भी आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं। आपने कहा इसका जो डायगोनल होता था, किसका, क्यूबाइड का जो डायगोनल होता था वो क्या होता था, वो होता था √L² + B² + H² होता था। मैंने कहा यहाँ पे सारी साइडें सेम है, तो सेम है इसका मतलब, यानी कि मैं अगर a ले लिया तो सबको a लूंगा, a² + a² होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो अंदर आएगा 3a² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और हम जानते हैं अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, किसके लिए, सिर्फ a के लिए। तो a बाहर आ जाएगा, a√3, रूट लटक जाएगा, रूट क्या होगा, अंदर ही रहेगा। तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, a√3 नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ ऊपर कर देते हैं, तो अब तो दिख रहा, यानी कि दिख नहीं रहा आपको, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ इधर करते हैं, ठीक, समझाने तो है। चलिए, इसको हमने देख लेते हैं, ठीक। हमने कहा इस जो क्यूबाइड का होता था वो क्या होता था, √L² + B² + H² होता था। तो अगर हम कहें यहाँ पे साइडें क्या है, सेम है, तो a² + a² और +a² होगा कि नहीं होगा, होगा। और अंदर जुड़ जाएगा, 3a² हो जाएगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका a बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √3, a√3 होगा। तो बस, यानी कि आपको अगर क्यूबाइड आता है तो क्यूब बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका साइड का क्यूब था, ठीक है। और ये आपका a√3 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए, यानी कि देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। आपको क्या आप जाने, अभी जाने आप क्यूब के फार्मूले, है ना। क्यूब में भी 6 फलक होते हैं, पार्श्व फलक जो होते हैं वो 4 होते हैं, किनारे होते हैं 12 और शीर्ष भी होते हैं 8, ठीक है। और आप देखेंगे इधर, ठीक, फार्मूले ध्यान दीजिएगा। इसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, वो गलत है, ठीक। अगर गलती से मैं बोल भी दूं समझ जाइएगा, ठीक, लिटरल ही बोलिएगा। कर्व्ड वहां समझिएगा जो कर्व्ड एरिया होगा तो उसका कर्व्ड एरिया आएगा, है ना। कर्व तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। इस
क्या होगा 6a²। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a²। देखिए सबकी प्रूविंग करवाने वाला नहीं हूँ, प्रूविंग करवाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। इसका लिटल सरफेस एरिया क्या होगा 4a²। लिटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था जैसे वही चीजें, ठीक। चलिए फिर आपका यहाँ पे लिटल सरफेस एरिया वॉल्यूम आपका साइड का क्यूब हो गया। क्यों? क्योंकि सभी साइडें सेम होती है, तो वहां पे L इंटू बी इंटू एस था, यहाँ A इंटू ए होगा, तो साइड का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा आपका A√3, ठीक है। चलिए